नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है गणेश और राहुल की। ये दोनों पड़ोसी थे। राहुल एक बहुत अच्छा लड़का था। वो पढ़ाई और खेलकूद सब में अच्छा था। गणेश भी कुछ बुरा नहीं था, बट वो हमेशा राहुल से जलता था। गणेश सिर्फ नाम का ही गणेश था। उसमें गणेश के कोई भी गुण नहीं थे। समय बढ़ता गया और दिन ढलते गए और धीरे धीरे वो दोनों बड़े हो गए। पर गणेश के मन में राहुल के प्रति जलन कम नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ती ही गई। ये राहुल पता नहीं कैसे हर बार मुझसे ज्यादा नंबर ले आता है। कल का फुटबॉल का मैच तो पूरी तरह हम जीतने ही वाले थे। पता नहीं ऐन मौके पर ये कैसे जीत गया, कुछ समझ नहीं आता। मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है और लोग कहते हैं मैं इससे जलता हूँ। एक दिन गणेश ने राहुल से बदला लेने के लिए झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। आते जाते वह राहुल को टोकता, ए चोर, कहाँ जा रहा है? उसके घर पर कोई भी फोन आता वह उन सबको बताता। पता है मेरा पड़ोसी चोर है, चोर एक नंबर का लुच्चा है। पता नहीं मुझे ही ऐसा पड़ोसी की मिला, चोर कहीं का। गणेश की अफवाहों का असर कुछ इस तरह हुआ कि बढ़ते बढ़ते बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। राहुल को एक दिन पुलिस पकड़ कर ले गई, जबकि राहुल का कोई कसूर नहीं था। रोते हुए उसकी पत्नी उसे जेल में मिलने आती है। हाँ जी मैडम, किससे मिलना है? मुझे अपने पति से मिलना है। आपने उन्हें बिना मतलब के पकड़ा है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, वो बहुत अच्छे हैं। मैडम, बेमतलब में हम किसी को नहीं पकड़ते। उनके खिलाफ चोरी की बहुत सारी अफवाहें उड़ाई हैं और हमें कुछ के खिलाफ प्रूफ भी मिले हैं। चलिए, फिर भी आप आई हैं तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। राहुल, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं अब? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। अब तो एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है मेरा दोस्त केडी। ये केडी कौन है? वो मेरा एक पुराना दोस्त है। अभी तक हम उससे कभी नहीं मिले हैं। स्कूल के बाद उससे कभी मिलना नहीं हुआ। उसकी सारी डिटेल्स तुम मेरे कंप्यूटर में मिलेंगी। कौन सा कंप्यूटर? ऑफिस वाला या घर वाला? ऑफिस वाला कंप्यूटर। ठीक है। मैडम, आपको मैंने कल परमिशन दे दी थी, आप फिर आ गई हैं। सर, मैं राहुल का लॉयर हूँ। हमारे पास बेल के ऑर्डर्स हैं और ये लीजिए उसकी कॉपी। अब प्लीज आप राहुल को छोड़ दीजिए। जरा दिखाइए तो। ये लीजिए। ठीक है, कल पड़े वो जो नया कैदी आया था उसे छोड़ दो। ओके साहब। आरोपी को कटघरे में लाया जाए। So your call, Mr. Krishan. Please start. योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। उसके खिलाफ जो भी केस से सबूत है वो सारे नकली हैं। ये देखिए, मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपके टेबल पे है। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत पाती है कि राहुल के खिलाफ पाए गए सारे सबूत नकली हैं। उनके खिलाफ किसी ने साजिश की थी। यह अदालत राहुल को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। केस खत्म होते ही राहुल अपने घर की ओर चला और बीच में उसे गणेश मिला। आ गया चोर।
बच गए कोर्ट से। अरे अब मुंह मत बनाओ, पता है हो तो तुम अंदर से चोरी। चलो चलता हूँ मैं क्यों तुम्हारे मुंह लगूं। इन सब से परेशान होकर राहुल अपने घर जाता है और केडी को फोन मिलाता है। केडी, मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। मैं गणेश से परेशान हो गया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम इस पे मानहानि का केस करेंगे। योर ऑनर, जैसे कि मेरा क्लाइंट चोरी के केस से बाइज्जत बरी हो गया था, उसके बावजूद गणेश मेरे क्लाइंट पे आरोप लगा रहा है कि वो एक चोर है। हाँ जी गणेश जी, आपके वकील हैं। अरे कैसा वकील, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मुझे जबरदस्ती पुलिस यहाँ पकड़ के ले आई। हमसे ये वकील ना हो पाएगा। ठीक है। योर ऑनर, मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैंने इसे एक दो बार चोर कह दिया और ये कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, अदालत अपना फैसला कल सुनाएगी, पर आपके लिए एक आदेश है। ठीक है, अदालत का यह आदेश है कि आपने इनको जो कुछ भी कहा है वो आप एक कागज पर लिखिए, उसके कुछ टुकड़े कर दीजिए और उन्हें रास्ते में फेंकते हुए जाइएगा। ये आपके लिए आदेश है, तो पुलिस पूरे रास्ते आपकी निगरानी करती हुई जाएगी। अदालत अपनी कार्रवाई कल आगे बढ़ाएगी। कल तक के लिए अदालत स्थगित की जाती है। अदालत अपनी कार्रवाई शुरू करे उससे पहले आपको यह आदेश दिया जाता है गणेश जी कि जो भी टुकड़े आपने फेंके थे आप जाएं और उन्हें वापस ले आएं, ताकि अदालत अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर सके। जज साहब, ये क्या मजाक है? वो तो उड़ गए होंगे, मैं उन्हें कहां से लाऊंगा? समझे? आपने तो ये कहकर टाल दिया कि आपने कुछ शब्द ही कहे थे, पर आप नहीं जानते कि आपके कुछ शब्दों ने राहुल जी को कितनी हानि पहुंचाई है। आपकी बातें किन कानों तक गई हैं, आप शायद उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह अदालत फैसला लेती है कि भरपाई के तौर पर गणेश जी 5 करोड़ की रकम राहुल जी को प्रदान करें। द केस इज क्लोज। तो कहानी को ख़त्म करते हैं इन शानदार पंक्तियों के साथ। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद। अगर आपने वीडियो एंजॉय करी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।